गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कर लिया है तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले आप सभी को अपनी नोटबुक में आज की डेट डालनी है 13 अप्रैल 2021। वर्कशीट का नंबर लिखना है एंड स्टूडेंट का नेम लिखना है, यानी कि अपना नाम लिखना है। तो चलिए मैथ की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है संख्याओं का क्रम। संख्याओं के क्रम में हमें आज सीक्वेंस देखना है, यानी कि एक के बाद दूसरा पैटर्न देखना है। इसमें हम ऑर्डर पढ़ेंगे, क्रम में लगाना, यानी कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये देखिए। ये चित्र में क्या हो रहा है, एक फोटोग्राफर है जो कैमरा लेके खड़े हैं और वो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ लाइंस लिखी हैं, चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। काजल के पिताजी एक फ़ोटोग्राफी की दुकान है, इनकी एक फ़ोटोग्राफी की दुकान है अपनी, यानी कि वही फ़ोटोज़ शूट करते हैं। खाली समय में काजल अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करने चली जाती है। काजल के पिताजी रोज़ाना खींची हुई तस्वीरों की एंट्री रजिस्टर में करते हैं और वही नंबर तस्वीर के पीछे भी लिख देते हैं ताकि समय पर फ़ोटो ढूंढने में आसानी हो। जिस नंबर पर कोई ग्राहक आता है, फ़ोटो खिंचवाता है, वो रजिस्टर में वही नंबर लिख देते हैं और वही नंबर वो फ़ोटो के पीछे लिखते हैं ताकि उन्हें ध्यान रहे कि किस नंबर पर किस ग्राहक की फ़ोटो है। तो यही काम वो करते थे। एक दिन काजल ने देखा कि जो तस्वीरें ग्राहक लेकर नहीं गए हैं उनकी तस्वीरें दुकान में ऐसे ही फैली हुई हैं। तो काजल के पिताजी ने कहा कि काजल ज़रा इन तस्वीरों को क्रम में लगा दो ताकि रजिस्टर से मिलान करके ग्राहकों को फ़ोन पर बता सकूं कि वे अपनी तस्वीरें आकर ले जाएं। किस किस की तस्वीर रह गई हैं। तो तस्वीरों के पीछे जो नंबर लिखे थे वो ये थे। तो हमें हेल्प करनी है काजल की इन्हें क्रम अनुसार लगाने की। जब आप रजिस्टर में नंबर लिखते हैं तो आप कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से करते हैं, यानी कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो उस रजिस्टर में भी छोटे से बड़े की तरफ ही क्रम लिखे थे। हमें इन नंबरों को, इन संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में ही लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे नंबर लिखे हैं। 120, 57, 142, 89, 38, 175। तो चलिए इनमें सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा आप काउंटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं तो आप कीजिए। अगर आपको ऐसे करने में कोई भी परेशानी आती है तो मैं आपको एक तरीका इसका बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए दो संख्या वाले हमारे पास कौन से अक्षर हैं, कौन से नंबर हैं। दो संख्या वाले हैं 57 और 89 और 38। ठीक है, हमारे पास दो संख्या वाले नंबर मिल गए। अब हमें इनमें से देखना है कि कौन सा छोटा है। तो आप इनकी पहली संख्या देखिए। पहली संख्या क्या है? 5, 8 और 3। 5, 8 और 3 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो सबसे पहले आएगी? वेरी गुड, 3। इसका मतलब ये है कि हमें 3 वाला नंबर पहले लिखना है। इसको हमने लिख दिया। अब बचे 5 और 8। अब 5 और 8 में सबसे पहले कौन सा आएगा? 5। तो यानी कि 5 और 7 ये नंबर मुझे लिखना है, लिख दिया। उसके बाद हमारा बच गया 89, 89। इनका मैंने काम कर दिया। अब मेरे पास जो नंबर बचे हैं वो हैं 120, 142, 175। ठीक इसी तरह मुझे इनमें देखना है। कैसे देखेंगे? यहाँ पर 120 में पहली संख्या क्या है? 1। 142 में 1, 175 में भी 1। अब क्या करें? तो तीनों नंबर में एक ही है, तीनों में एक ही नंबर है। तो अब शुरू करते हैं आगे का। अगर पहली संख्या से आप पता नहीं लगा पाए हैं तो हमें दूसरी संख्या देखनी है। अब देखिए एक के बाद
इसमें क्या आया है, यहाँ पर है 2, 4 और 7। 2, 4 और 7 में कौन सा नंबर पहला आएगा? 2। वेरी गुड। तो हमें यहाँ पर 120 लिखना है। अब नेक्स्ट बच गया हमारे पास 142 और 175। अब 142 में देखिए दूसरी संख्या हमारे पास है 4 और यहाँ पर है 7, तो कौन सा छोटा है? वेरी गुड, 4 यानी कि 142 और फिर हमारे पास बच गया 175। और इस तरह ये क्रम पूरा हो गया। ठीक है, आपको भी इसी तरह करना है। अगर आप काउंटिंग से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, कोई भी मुश्किल आती है, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में लगाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास और संख्याएं दी हुई है, अगर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना हो तो आप क्या करेंगे? नोटबुक में करना है आपको सारा काम, ये भी और ये सारे सवाल भी जो आपको दिए हुए हैं और संख्या, इन सबको लगाना है नोटबुक में। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत करके उन्हें ये बताएं कि जब कैमरे या मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमराज नहीं थे तो फ़ोटोज़ कैसे क्लिक की जाती थी। उस समय फ़ोटोज़ क्लिक करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा ही था। पेंटिंग्स की जाती थी, हाथ से चित्रकारी होती थी, तब चित्र बनाए जाते थे। उनसे इस बारे में चर्चा कीजिए। एंड कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, मास्क के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। घर से जैसे ही बाहर निकले मास्क को लगाकर ही निकलें। सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि समय पर आप वर्कशीट प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।